नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त अमित। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक स्टोरी आई है हमारे सब्सक्राइबर राज भाई ने भेजा है। राज भाई के साथ बहुत एक दर्दनाक घटना घटती है। राज भाई रहने वाले हैं बंगाल के और उन्होंने ये स्टोरी भेजी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहते आया हूँ कि मैं रियल स्टोरी पे काम करता हूँ, रियल स्टोरी में सुनाता हूँ। तो राज भाई के एक भाई और हैं, अभिषेक भाई और राज भाई। राज बड़े हैं, अभिषेक छोटे हैं। राज भाई रहने वाले कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है हावड़ा, और हावड़ा जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है देउल्टी। गांव का बड़ा डिफरेंट टाइप का नाम है देउल्टी। ये रूपनारायण नदी के किनारे स्थित है ये गांव। बंगाल में जैसे कि मछलियों का कारोबार ज़्यादा होता है। राज भाई बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इनका मछलियों का ही व्यापार है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि राज भाई रूपनारायण नदी है, उसके जस्ट बगल में ही इनका एक गांव है, जैसा कि मैंने बताया देउल्टी। अरे राज भाई हैं और उनके भाई छोटे अभिषेक। इनका जैसे बड़ी जो नाव है उन नाव से इनका टाई अप रहता है कि मछलियाँ, जैसे इनकी नाव छोटी है, दिन रात सिर्फ मछलियाँ ही मारने का काम होता है इनका। तो राज भाई बताते हैं कि ये बात है 2020 की, लॉकडाउन की। मार्च में लॉकडाउन लगा था और चारों तरफ हर व्यापार ठप हो चुका था। लेकिन जैसे इनका कुछ घरों में मतलब एक बढ़िया संबंध था जिसपे वो ये मछलियाँ पुलिस से या फिर प्रशासन से छुपा के डायरेक्ट मतलब होम डिलीवरी करते थे। वह किसी तरह अपना जीवन सर्वाइव करते थे। और जो बड़ी बल्क जो नाव की जो बड़ी मछलियाँ जो मारने का वो काम था वो तो बंद हो चुका था। तो ये मतलब नदी के किनारे काफ़ी दूर निकल जाते थे दोनों भाई मछली मारने। राज भाई कहते हैं कि तब तक जून का मौसम आ चुका था और बारिश बहुत घनघोर हो रही थी। मतलब कह सकते हैं कि राज भाई बता रहे थे कि कभी कभी इतनी जोर बारिश होती थी कि हम लोग डर जाते थे कहीं आसमान ना फट गिर जावे। इतना तेज तूफान, बिजली कड़कड़ाना, चारों तरफ अफरा तफरी एकदम मची हुई थी और इतना घनघोर बादल। ऐसा मतलब इस मतलब कठिन परिस्थिति में भी बेचारे अपने परिवार को पालने के लिए और जीवन को सर्वाइव करने के लिए ये सब रिस्क उठाते थे। 22 जून की बात है। मैं दोपहर से हम लोग जाल वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, अपने नाव में भर रहे थे। जो ज़रूरतमंद की जो सामान होती हैं जैसे लाइट हो गया, छाता हो गया, और अपने सबसे इम्पोर्टेंट उनका जाल होता है, जो जाल और मछली रखने की जो जगह होती है वो सारा चीज़ कैरी कर रहे थे। और तकरीबन ये कैरी करते करते 3-4 बज चुके थे और उस समय मौसम पूरी तरह एकदम बिगड़ा हुआ है। तो राज उनको मना करती है, बेटा आज मौसम ख़राब है, काम करो, मत जाओ मछली मारने, कल जाना, मौसम सही रहेगा तो। लेकिन राज भाई घर के जिम्मेदारी व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा काम करो, मैं अकेले आज नहीं जाऊँगा, अपने अभिषेक भाई, छोटे भाई को साथ लेके जाऊँगा। फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं चलते हैं। और क्योंकि क्या होता है कभी कभी जहाँ पे ये मछली का एक जमवाड़ा देख के आए थे, वहाँ बोले कि ज़्यादा नहीं, वो 2-4 घंटे में ही बहुत सारी मछलियाँ एक साथ हम लोग पकड़ सकते हैं। तो राज भाई और अभिषेक दोनों लोग जाते हैं फाइनली नदी में, और अपनी नाव में सब चीज़ पहले से ही उन्होंने रखा हुआ था। अब धीरे धीरे नाव जहाँ मछलियाँ ये देख के आए थे कि हाँ मछली ज़्यादा, क्योंकि अनुभव बहुत ज़्यादा होता है धीरे धीरे हर काम को करते करते, तो इनको लगा था कि यहाँ पे मछली मिलेंगी और मैं जाल डालना शुरू करूँगा। और इनको ये प्रक्रिया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो इनका ये प्लान था कि हम लोग चलेंगे, रात को 10-11 बजे तो वापस आ जाएंगे।
3-4 घंटा जाल लगाएंगे, इंतजार करेंगे और उसके बाद मछलियाँ पकड़ के वापस आ जाएंगे। फिर जैसे ही ये लोग पहुंच रहे हैं अपने उस डेस्टिनेशन पे जो लोकेशन था इनका, और वहाँ पे अपनी नाव को कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक मौसम का मिजाज चेंज हुआ और घनघोर मतलब बारिश और आंधी शुरू हो गई। तो आंधी, नाव वाले डरते बेचारे तब है जब बारिश आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आंधी आती है तो नाव को जरा मतलब जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में ले जाना मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। और गरीब परिवार थे, माँ बाप को और एक बहन है, सबको उसी मछली से ही इनका जीवन चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि कहा गया है कि मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। एक पल इनको लगा कि मौसम ख़राब होने वाला है और हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि मछलियाँ भी ना मिले। लेकिन इनके छोटे भाई थे, वो बोले नहीं भैया, अगर आ ही गए हैं तो 1-2 घंटा इंतज़ार कर लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं, जैसा रहेगा वैसा हम लोग करेंगे। लेकिन राज भाई बोले चलो ठीक है भाई, हम लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, हमारे पास खाना भी है और लाइट भी है, छाता भी है और जाल। तब तक हम लोग, राज कहते हैं कि तब तक हम लोग ने जाल पूरी तरह बिछा दिया था और बस इंतज़ार कर रहे थे कि मछलियाँ फंसेंगी और बस उसके बाद हम लोग इसको जाल को समेट के फिर निकलेंगे। और आंधी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मानो कि पूरे समुद्र का पानी उनके आसपास ही पूरा एकदम मंडरा रहा है। राज भाई जैसे तैसे करके उन्होंने बोला कि अब लगता है माहौल ख़राब होने वाला है, हम लोग फटाफट निकलते हैं। फिर पानी में जैसे इन्होंने, एक होता है कि डुबकी मार के नाव के सहारे ही, शायद उन्होंने कहा था हम लोग एक रस्सी बांधते हैं नाव में और एक रस्सी अपने कमर में बांधते हैं, हम लोग तब उतरते हैं पानी में। तो जब ये रस्सी बांध के जब उतरे तो अचानक, अब इसे क्या ही कहा जाए, अचानक इनकी रस्सी कमर से छूट जाती है और किनारा काफ़ी दूर था। हालांकि तैरने दोनों भाई जानते थे और बहुत एक्सपर्ट थे तैरने में। तो अब जब उनकी रस्सी छूटी तो ये पानी के बहाव से काफ़ी मतलब बहुत तेज़ी से बहना शुरू किए। तो वहाँ पे चिल्ला के उन्होंने कहा कि राज बोले अपने छोटे भाई से कि मैं किनारे पर लगूंगा, तू नाव लेके वहीं पे आ। ये बस इतना बोलते जा रहे थे और जाल छोड़ दो, हम लोग फिर जाल लेके नहीं लेंगे। तो अब ये भाई जान बचाना बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली अभिषेक नाव लेके पीछे जाते हैं राज के, और राज तब तक किनारे लग चुके थे और किनारे से जैसे तैसे करके किनारे लग के फिर जंगल में मतलब आ गए थे। आसपास नदी के किनारे आप जानते हैं कितना बड़ा जंगल होता है। तो अब ये और राज पीछे रह गए, मतलब नाव लेट पहुंची, राज पहले पहुंच गए किनारे पे। अब क्या करे, अब कैसे इतनी बड़ी नाव रुके भाई, उसको कोई सहारा मिलेगा रोकने का तो ही वो होगा। तो फाइनली ये लोगों ने डिसीजन लिया कि नाव को कहीं ऐसी जगह पे, मतलब कई जगह होता यूँ है कि ऐसा कट होता है जो और नदियों के पानी जो आके उस समुद्र में जो मिलते हैं, क्योंकि जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनमें कई नदियों के शाखाएं फूटे होते हैं, छोटे। तो वो जान रहे थे कि मैं अगर अपनी नाव किसी तरह मैं अगर बीच किनारे लेके और साइड में मैं अगर करता हूँ तो किसी नदी के जो नदियाँ आके मिली रहती हैं, एक मोहकड़ा टाइप बोल सकते हैं उसको, हमारे में तो उसको मोहकड़ा ही बोलते हैं, बाकी उनके लैंग्वेज क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वो वहाँ पे नाव हम लगाएंगे, इनका डिसीजन ये था। और जंगल में और ज्यों नाव बह रही है त्यों राज मतलब सूखे ज़मीन से पीछा कर रहे हैं कि नाव भी नहीं जानी चाहिए, और ताकि वो नाव मुझे वापस मिले तो मैं उसमें बैठ के हम लोग घर की तरफ अपने निकलें। लेकिन नाव और मिल नहीं रही है। अब बहाव तेज हो गया। अब हो यूँ रहा है कि पहले तो राज पहुंच गए थे किनारे जल्दी, अब राज पीछे हो गए, नाव तेज बढ़ रही है। अब मुसीबत दोनों भाइयों के एकदम, मतलब ऊपर से बारिश और घनघोर जंगल, राज अब करें तो क्या करें। अभिषेक ये सोचे कि क्यों ना हम नाव को छोड़ के भाई के साथ हो जाते हैं, अब नाव कहीं जाएगी फंसेगी देखा जाएगा,
पहले भाई के साथ होना ज़रूरी है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके पानी में छलांग लगा दी। अब अभिषेक काफ़ी दूर तक गए, लेकिन तैरते तैरते फाइनली किनारे लग गए और किनारे किसी तरह आगे सूखे जगहों पे। लेकिन फिर भी बारिश हो रही, घनघोर जंगल है। अब जरा सोचिए, पहले ना उनके पास मोबाइल है, ना तो टॉर्च है, ना ही छाता है, क्योंकि सब कुछ तो उस नाव में था। अब बेचारे फंसे ये लोग, और जो जंगल है एकदम घनघोर जंगल है। लेकिन हाँ, वो दोनों भाई उस जंगल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। उस जंगल की हर एक चीज़ को जानते थे वो लोग, कि उन्हें कैसे बचना है, और शेर बाघ से उनको इस चीज़ से बेखौफ थे कि शेर बाघ जानवर कोई भी आएगा, खूंखार जानवर, मैं उसे निपट लूँगा। लेकिन इस चीज़ से वो अपरिचित थे कि उस जंगल में कोई और भी रहता है। और वो कौन था भाई, इस बात को मैं जब वो मुझे बता रहे थे, बेचारे बहुत डरे, बहुत मतलब डर के एकदम बताएं कि भैया मैं पूरी तरह, हम लोग एकदम मतलब, अब वो कहानी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। फिर वो लोग जैसे अच्छे खासे जवान भी थे, ताकतवर भी थे, दोनों भाई में बहुत प्रेम भी था। फाइनली जब अब वो लोग शहर की तरफ बढ़ना चाहें, दोनों भाई सोचे कि हम लोग गांव की तरफ बढ़ते हैं जंगल को छोड़ के। लेकिन उस जंगल में एक, उनको पता नहीं था इस बात का। वो ये जानते थे जंगल में जंगली जानवर ही रहते होंगे जिनसे हमको बचना आता है, हम बच लेंगे। लेकिन उस जंगल में एक दैत्य होता है, दैत्य मतलब जो कि कह सकते हैं कि चुड़ैल, भूत, इस सबसे ऊपर दैत्य बहुत ही बेकार एक भूतों में माना जाता है। हालांकि हमने कभी देखा नहीं कभी एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। लेकिन राज भाई बताया इस बात को, और जो बता रहे थे, मेरे माइंड का जो विजुअल था, मैं सोच रहा था कि कैसे ये लोग बच के निकले। बाप रे, मतलब क्या मंजर रहा होगा। न लाइट है, कोई चीज़ की बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बारिश, तूफान, बेचारे नदी में कोई आवाज़ भी लगाएंगे तो उस जंगल में कोई सुनेगा नहीं इनकी। लेकिन इनके हौसले को सलूट है, वाह, बहुत अच्छा। अगर हौसला, किसी ने सही कहा है, अगर हौसला अगर मजबूत रहे और हौसला जवान रहे तो फिर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आते हैं अपने टॉपिक पर। राज भाई को एक दैत्य मिलता है। जो दैत्य था वो इतने विशाल तरीके से, मतलब इतना बड़ा आकार बना के, जैसे पेड़ के बराबर, कह रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है मुझे कि मानो कि जैसे फिल्मों में होता है, बहुत बड़े बड़े जानवर दिखाए जाते हैं, कुछ उस टाइप का। हम लोग दौड़ रहे हैं, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से हम लोग भाग रहे हैं बस वहीं आके हम लोग रुक जा रहे हैं। फिर हम लोग काफ़ी पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, क्योंकि वो जो जानवर था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब इतना बड़ा जानवर था वो। फिर हम लोग सोचे यार कि इस जंगल में कौन सा इतना बड़ा जानवर आ गया जो मतलब हम लोग पहली बार देख रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन दोनों भाइयों की हिम्मत को सलाम देना पड़ेगा। बाप रे, क्या मतलब फौलादी जिगर था। जिस वक्त बता रहे थे राज भाई हमको, मुझे बड़ा प्राउड हो रहा था उनके ऊपर कि अगर वहाँ शायद मैं होता तो हार्ट अटैक आता था सीधा, या कोई आम आदमी होता तो सीधा हार्ट अटैक आता, उसको मर ही जाता। लेकिन राज भाई कहते हैं कि मैं उस जानवर से पूरी तरह मैं एकदम अपरिचित था, क्योंकि मैंने भविष्य में कभी ऐसा क्योंकि मैंने जीवन में इतना बड़ा जानवर मैं कभी देखा नहीं था। फिर वो अचानक से एक बंदर का रूप लिया और हम लोग के साथ साथ दौड़ना शुरू किया। तो मैं समझा कि हो सकता है बंदर भी पानी से या फिर इससे डर रहा है, ये कहीं मेरे साथ हम लोग के साथ दौड़ रहा है और चलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है गांव में जाएगा, कहीं इसको जगह मिल जाएगी, छुप जाएगा। लेकिन वो बंदर चलते 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 आदमी बन गया। राज भाई कह रहे हैं यार ये तो बाप रे बाप, ये अनुभव मेरे जीवन का पहला अनुभव ऐसा हो रहा है कि कोई बंदर चलते चलते आदमी बन गया।
और उसको फिर ये दोनों भाई रुक गए। एक बड़ा सा पीपल का या फिर ऐसा कह सकते हैं बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के जड़ के पास गए लोग जहाँ पानी और हवा जरा कम लग रहा था। तो सोचे कि आज हम लोग यहीं रात बिताएंगे और सुबह होगी फिर चलेंगे। ये लोग जैसे ही मतलब उस पीपल के पेड़ के पास या उस बरगद के पेड़ के पास, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, शायद मैं भूल रहा हूँ तो पेड़ क्या था वो, लेकिन बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के पास जैसे ही ये पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं कि वो बंदर सीधा पेड़ में टकरा के वहीं पे वो मतलब समा गया। तो ये लोग सोचा अरे ये क्या हो रहा है, अभी हम लोग के साथ ये दौड़ रहा था, फिर जा रहे पेड़ में टकरा के पेड़ में घुस गया हो, मतलब उसी में समा गया। अब भाई ये लोग सोच रहे हैं यार ये तो जरूर मेरे साथ हो, जानवर तो नहीं हो सकता ये हम लोग के साथ जरूर कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। हम लोग उस चीज़ को भाप नहीं पा रहे हैं। दोनों भाई आपस में राय करते हैं कि नहीं हम लोग, लेकिन अब आगे जाए भी तो कहाँ जाएं और करे भी तो क्या करें, क्योंकि नाव नहीं है, ना कोई टॉर्च है, ना कोई सुविधाएं हैं, और गांव अभी भी दूर है। और एग्जैक्ट ये भी नहीं पता था कि अभी हमारा गांव कितनी दूर है और हम लोग किस लोकेशन पे हैं, क्योंकि दिन होता तो समझ में आता, उसमें रात, ऊपर से घनघोर बारिश, तूफान, मतलब चारों तरफ एकदम अंधेरा छाया हुआ है। तो लोग को एक जैसे सेफ जगह, वही पीपल का पेड़ लगा, सेफ जगह बड़ा वाला पेड़ लगा कि चलो हम लोग यहीं सोते हैं, और सुबह जब बारिश खत्म होगी और दिन के उजाले में फिर हम लोग अपना गांव ढूंढेंगे, फिर चलेंगे, और हो सके तो हम लोग नाव भी अपना लेके चलेंगे। लेकिन भाई साहब वो लोग अब सोचे नहीं थे कि उनके साथ ऐसा क्या होने वाला है। राज बताते हैं कि मेरा छोटा भाई और हम लोग उस पेड़ के जड़ के नीचे सोचे कि हम लोग सो जाएंगे यहीं पे। कटेट नहीं रुका पहले। हाँ राज भाई कटेट राज बताते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक टाइम वो सोएगा, कुछ टाइम के लिए मैं सोऊंगा, एक जगेगा एक सोएगा। तो अब भाई उस बेचैनी में, उस घबराहट में दोनों को नींद कहाँ आए, लेकिन दोनों भाई आपस में बात करते 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 तब तक जो उनके छोटे भाई थे अभिषेक, उनकी आंख धीरे धीरे लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सो रहा हूँ और तुम जगते रहना, जब तुमको सोना होगा मुझे जगा देना, मैं देखूंगा। फिर राज भाई बताते हैं कि जैसे ही मेरा भाई सोया है, मुझे ऊपर से एक ऐसे, मतलब उसी बंदर की पूंछ, जरा सोचिए पहले, इतनी लंबी पूंछ मेरे एकदम आंख के सामने एकदम आके ऐसे गिर गई। बाप रे, कह रहे मुझे ऐसा लगा कोई सांप आके मेरे सामने, मुझे ऐसा, उनको राज भाई कह रहे हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई सांप, लंबा सांप है जो टहनियों को कस के, और उसकी पूंछ जो है मेरे आंख के सामने है। लेकिन मैं देखा उसको पकड़ के तो सांप नहीं, किसी जानवर की पूंछ लग रही थी, और वो पूंछ इतनी लंबी थी कि अब समझ जाइए कि जैसे कोई रस्सी हो, उस टाइप की मुझे फील हुआ। और फिर उसी पूंछ से मेरे चेहरे पे कम से कम 3-4 बार मारी मुझे। मतलब मैं बैठा हूँ तड़ता, मतलब ऐसा पूंछ से ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कोई मार रहा है। और जैसे ही मैंने मुंह ढक के मैंने पीछे को करना चाहा, मेरी पीठ पे मारा, कम से कम नहीं तो 20 पूंछ, मतलब रस्सी जैसी पूंछ थी, और मुझे उससे मारे लोग तड़। मेरी पूरी की पूरी पीठ मेरी एकदम लाल हो गई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब हम लोग दोनों भाई नहीं बचेंगे। फाइनली हमें कुछ बतावा, सुबह हो गई नहीं सुबह करा देना, थोड़ा और गंभीर करो और लड़ाओ नहीं, कट का है ना। क्या कर पाओ फाइनली, मतलब पोछे से मार क्या है सो, हैं? डर नहीं कि अब जिंदगी नहीं बचेगी किसी तरह से, कैसे बस सुबह हुई। एक मिनट रुको। पूरा शरीर पूरा हुआ है। नहीं
नहीं सुनो, पूंछ से मुझे राज बताते हैं कि मुझे उस बंदर की पूंछ से मुझे बहुत मार पड़ी, और मैंने अपने छोटे भाई को जगाया और मैं उसको दिखाया। वो बोल रहा है कि यार तो पूरा मतलब पूरा एकदम मतलब पीठ पूरी लाल हो गई है। गॉट इट। वो मेरा भाई देखा, बोला कि पीठ तो पूरी लाल हो चुकी है, और मुझे आसानी दर्द हो रहा था। फाइनली मैं दर्द से कराहते हुए मैं एकदम मतलब कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मेरा भाई जाग रहा था, छोटा भाई। फिर सुबह हुई ना, फाइनली सुबह हुआ, और तब तक हल्की हल्की हवा चल रही थी, और फाइनली सुबह हुआ, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो काफ़ी उजाला हो चुका था। तो हम लोगों ने सोचा कि काम करो, चल के अपनी नाव भी ढूंढ लेते हैं और फिर उसके बाद अपने गांव की तरफ निकलेंगे। फिर हम लोगों ने काफ़ी दूर तक गए, देखे तो नाव दिखी नहीं। फिर हम वापस अपने गांव की तरफ गए, घर जाके मेरी तबीयत इतनी जोर ख़राब हो गई। एक तरफ मेरा भाई दर्द से करा रहा है, एक तरफ मैं करा रहा हूँ। मेरे भाई को बहुत जोर बुखार था और हम दोनों तो हॉस्पिटलाइज हो गए। फाइनली जब मैं हॉस्पिटल से 2-3 दिन बाद पहले मैं निकला, फिर मेरा भाई आया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके मेरा भाई आया। फिर मैंने ये बात अपने माँ से बताई। माँ ने पूछा, बेटा तेरे ये पीठ पे इस तरह से निशान क्यों पड़ा था? उसने बोला, माँ जैसी बात हम लोग फंसे थे और किसी बंदर की पूंछ जो मुझे बार बार मार रही थी। एक बात और मैं बता दूं कि राज की माँ जो थी और पिताजी, ये दोनों बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब आप सोचिए पहले कि ये पूंछ किसकी थी। राज भाई कहते हैं कि ये पूंछ की जो मार पड़ी थी, ये मुझे लग रहा है कि साक्षात बजरंग बली की, हनुमान जी की ये आशीर्वाद था हम लोगों का। क्यों? ये राज कैसे खुला? जब राज भाई और उनके माता पिता और अभिषेक ये लोग जाते हैं एक बाबा के पास, क्योंकि अभिषेक की तबीयत फिर भी ठीक नहीं हो रही थी, उसको पूरे शरीर में दर्द होना, ये होना। तो राज की माता ने बोला, चलो मैं तुमके बाबा के पास लेके चलती हूँ। तो बाबा के पास ले गए। बाबा वहाँ बताया कि वो जो उस जंगल का जो दैत्य था, वो कब का मार चुका होता इन लोगों को। आज ये तुम्हारी पूजा प्रताप पुण्य का ही कार्य है जो तुम्हारे बेटे बचे हुए हैं, क्योंकि जो इनके साथ में जो चल रहा था वो साक्षात बजरंग बली थे, हनुमान जी थे, जो इन लोग को सोने नहीं दिए। क्योंकि उस जंगल का रूल है कि कोई मनुष्य अगर सो गया तो कभी उठा नहीं है वहाँ पे। और जिस पीपल के पेड़ पे लोग बैठ के सो रहे थे, ये वो वहाँ का श्राप है कि कोई सोया व्यक्ति कभी जगा नहीं। तो खुद वो इसीलिए वो मार रहे थे कि तुम लोग सोने ना पाओ। ये घटना कैसी लगी आपको? आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और किसी भाई के साथ ऐसी कुछ घटना हुई है, ऐसा कुछ वारदात हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में एक प्रॉपर लिख के आप भेजिएगा, मैं उसको ज़रूर आप लोग को सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं फिर से कहूँगा, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप सबको मिले। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।